हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और एक हफ्ते की छुट्टी के बाद, एक हफ्ते के वैकेशन के बाद आज से वापस पढ़ाई बैक ऑन ट्रैक स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो अभी जो मुझे लग रहा है, मेरे दिमाग में 4 एग्ज़ाम ऐसे हैं जो अभी 2 से 3 महीनों में कंडक्ट किए जाने वाले हैं। ठीक है। प्रीलिम प्लस मेंस का मैं आज से 45 डेज़ का डेली टारगेट करने वाला हूँ। 4 एग्ज़ाम की बात कर ले तो LIC असिस्टेंट हो गया, RBI असिस्टेंट हो गया, RRB PO क्लर्क हो गया और IDBI। ठीक है। ये 4 एग्ज़ाम अभी मेरे को लग रहे हैं जो सबसे पहले आने वाले हैं। ठीक है। तो इन सब का सिलेबस सेम ही है, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम ले लो तो तैयारी सेम ही रहने वाली है सबकी। और 45 डेज़ में हम लोग प्रीलिम प्लस मेंस दोनों को कवर करेंगे। तो आप सब भी मेरे साथ ये डेली टारगेट फॉलो कर सकते हैं। बाकी बात कर लेता हूँ कि अब तक जो हमने किया, होप फॉर द बेस्ट वाला काम किया था, इसीलिए मेरा मेंस अटक रहा था। मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि मेंस नहीं निकल रहा था मेरा, लेकिन अब हम काम करेंगे वर्क फॉर द बेस्ट। ठीक है। तो मैं मेनली मेंस पे ज़्यादा फोकस करूँगा। और ऐसा नहीं है प्रीलिम नहीं करेंगे, प्रीलिम भी साथ ही साथ हम 2-3 घंटे हर दिन प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, मेरा पर्सनली मेंस की तरफ ज़्यादा प्रैक्टिस मतलब ज़्यादा फोकस रहेगा। अब बात कर लेते हैं कि हाँ, एक और चीज़ कि मैं इस बार फ्री सोर्स पे ज़्यादा रिलाई करूँगा। और मैं आपको भी सारे फ्री सोर्सेस है जो प्रोवाइड मतलब जो सजेस्ट करूँगा, आप उनमें से अपना ट्यूनिंग जे जो भी फैकल्टी उनके साथ आपका मतलब बैठ रहा है तो आप वहीं से पढ़ सकते हैं। ठीक है। शुरुआत करते हैं। तो अभी जो मेनली टारगेट मतलब मेरे को जो 4 एग्ज़ाम लग रहे हैं वो है RBI। हम्म, वो है RBI असिस्टेंट, LIC असिस्टेंट, RRB PO क्लर्क और हो गया IDBI। ठीक है। तो 45 डेज़ का मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। जो मेरा जो है प्लान, मैं तो खुद रिपीटर, तो रिपीटर में क्या है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा DI और पज़ल और अरिथमेटिक, ये 3 चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करूँगा। ठीक है। इंग्लिश हालांकि 1 से 2 महीना हो गया मैंने इंग्लिश पढ़ा ही नहीं है, तो आज से इंग्लिश पहले तो सेल्फ रीडिंग से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो वो भी आगे बताता हूँ कि कैसे करना है। सबसे पहले मैं फ्रेशर्स की बात कर लेता हूँ। ठीक है। फ्रेशर्स को क्या करना है कि भाई, अगर आपका टारगेट है कि भाई 2023 में आपको बैंक एग्ज़ाम क्रैक करने हैं, तो सबसे पहले आपको बेसिक्स मतलब कि फाउंडेशन आपको क्लियर करना ज़रूरी है। तो YT पे आप कोई सा भी मतलब चैनल है, कोई सा भी प्लेटफॉर्म है, वहाँ से आप कर सकते हैं। फ्री सोर्स की बात करें तो बहुत से सोर्सेज है जो मुझे पता है, वो मैं यहाँ पे लिखा हुआ हूँ। ये ऐसा नहीं है कि ये नंबर है तो यही सारे बेस्ट है। देखो, जो भी फैकल्टी है वो अपने आप में बेस्ट ही होता है। ज़रूरी ये है कि आपका ट्यूनिंग कौन से फैकल्टी के साथ मैच कर रहा है, कौन से फैकल्टी का टीचिंग स्किल, टीचिंग जो टेक्निक है वो आपको ज़्यादा समझ आता है। ठीक है। बाकी सारे ही फैकल्टी अपने में बेस्ट है। यहाँ मुझे क्या पता कि ये जो मैंने यहाँ पे लिखे उनसे भी कोई अलग चैनल हो और वो इनसे भी ज़्यादा अच्छा पढ़ाता हो। ठीक है। तो हर फैकल्टी अपने में बेस्ट होता है, वो उनका हम कोई जज नहीं कर सकते। मैं बता देता हूँ कि जो मैंने अब तक देखा और मैं कहीं से थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया है इन दोनों सबसे। ठीक है। तो अड्डा है, अनअकैडमी है, बैंकिंग वाला ये न्यू है। ठीक है। न्यू प्लेटफॉर्म है लेकिन फैकल्टी वही पुराने हैं। ठीक है। ए ग्रेड क्लास, ये मैंने स्टार्टिंग किया था जब ये मैंने ए ग्रेड क्लास से ही पढ़ा था। और एक सर है वो क्या, अंशुल सैनी, उनका क्या चैनल का नाम तो मैं भूल गया, लेकिन वो आप यूट्यूब पे देखना, अंशुल सैनी सर। ठीक है। तो वो भी मैंने अपने बिगिनिंग के टाइम पे मैंने शुरुआत किया था, ये दोस्त है। ठीक है। फिर गाइड ली है मीनाक्षी मैम, अच्छा पढ़ाती है। रोहित सर का मुझे उतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मीनाक्षी मैम बहुत अच्छा पढ़ाती है। ओलिव बोर्ड पे भी वो लोकेश सर है और विवेक सर, आई थिंक, अगर मैं मेरे को मिस्टेक नहीं हो रहा, वो सर भी अच्छा पढ़ाता है, क्वांट रीजनिंग। ठीक है। तो आप कहीं से भी कर सकते हैं। अब फैकल्टी की बात करें जो मुझे पता है, मतलब मैंने जहाँ जहाँ से पढ़ा है वो मैं बता देता हूँ। ठीक है। तो अड्डा की बात करें तो 4 से 5 फैकल्टी है जो मैंने पढ़ रखा है। सौरव सर है, शांतनु सर, ये क्वांट रीजनिंग फैकल्टी है। ठीक है। और सिद्धार्थ सर जो सीड सर, मतलब हम लोग तो सीड सर से ही जानते हैं। शुभम सर है, वो भी रीजनिंग का बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ाते हैं। और नवनीत सर का वो ब्लैक मैजिक था ना क्वांट का, वो सीरीज़ देखना एक बार, बहुत ही हेल्पफुल होगा अगर प्रीलिम के हिसाब से। और
फंडामेंटल आप देखना चाहते हैं प्रैक्टिस से, ठीक है। इसके अलावा हर्षल सर हो गए DI क्वांट फैकल्टी, आशीष सर भी क्वांट फैकल्टी, अंकुश लांबा सर जो मतलब रीजनिंग क्वांट दोनों ही पढ़ाते हैं, ठीक है। इसके अलावा पारुल मैम भी अनअकैडमी पे आ गए हैं, तो वो भी एक अच्छा सोर्स, मतलब इनका पज़ल प्रो या ऐसा कुछ नाम है चैनल का, ये भी चेकआउट कर लेना। मतलब इतने सारे पज़ल करवा रखे कि आप करते करते थक जाओगे, लेकिन कंटेंट ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा जो बैंकिंग वाला है वहाँ पे टीम AVP अभी वहाँ पे पढ़ा रहे हैं। देखो प्लेटफॉर्म से फ़र्क नहीं पड़ता आपका, मतलब यूट्यूब पे तो कोई सा भी मतलब प्लेटफॉर्म हो, लेकिन आपको समझ आना चाहिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। बात कर ले गाइडली की मैंने बताया ना, मीनाक्षी मैम है, रोहित सर है, ठीक है। ये फैकल्टी आप चेकआउट कर सकते हैं। ग्रेड क्लास जो मैंने बताया था ना, जो मैं स्टार्टिंग में किया था, तो विकास सर बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। हालांकि ये भी रिसेंटली अभी अनअकैडमी पे ज्वाइन हुए, लेकिन इनका चैनल है ना जो ग्रेड क्लास, वो एक बार रेफ़र कर लेना, मतलब देख लेना, इतना सारा कंटेंट पढ़ा है, मतलब अलग अलग एग्ज़ाम का मतलब अलग अलग कंटेंट है, ठीक है। तो ये ओलिव बोर्ड के सर है, विवेक सर, लोकेश सर, उनका भी एक बार देख लेना क्वांट का, वो अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, ये सारे फैकल्टी हो गए जो मैंने रिकमेंड किए, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इंग्लिश की बात करें ना, तो मैंने अभी तक दोनों ही मतलब ये दोनों से पढ़ा हुआ है, उदिशा मैम से और संतोष सर, ये दोनों अड्डा के फैकल्टी है। बहुत अच्छा मेरे को मेरा जो ट्यूनिंग है इन दोनों के साथ मतलब बहुत अच्छे से हो रहा है, क्योंकि इन लोग ने बहुत सारे प्रीलिम के वो मॉक पेपर भी करवा रखे, तो वहाँ से प्रैक्टिस हो सकती है। एक और सोर्स है निमिषा मैम की बुक से मैंने पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं इनसे इतना ज़्यादा क्लासेस और वगैरह नहीं किया है। बुक इनका बहुत अच्छा है, जो वो 120 रूल करके है ना, वो इंग्लिश ग्रामर, तो वो बहुत अच्छा है, ठीक है। इसके अलावा बात इंग्लिश की, एक बात बता देता हूँ, इंग्लिश में क्या है कि जितना सेल्फ रीडिंग, दो तरीके हैं देखो, अगर इंग्लिश में आपको अच्छे मार्क्स आए तो दो तरीके हैं, या तो आप सारे रूल्स रट्टा मार लो, रूल्स पढ़ के फिर प्रैक्टिस कर लो, या फिर आप इतना ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो कि सारा आपको मतलब फिट हो जाए कि इसके बाद यही आएगा, इसके बाद इसके पहले यही आएगा, ये फॉर्म है तो हैज़ है, मतलब जो भी है, तो आप वहाँ से कर, ये दो तरीके हैं। या तो आप नंबर ऑफ़ क्वेश्चन खुद से इतना प्रैक्टिस कर लो कि आपको रूल्स रटने की ज़रूरत ना पड़े, या फिर आप रूल्स रट्टा मार लो उसके बाद प्रैक्टिस करो, ठीक है। इट इज़ ऑल डिपेंड अपॉन यू। अब मेंस की बात कर लेता हूँ। ये रिपीटर मेरे जैसे कि जो प्रीलिम तो हो जा रहे मेंस में फंस रहे, ठीक है, तो उनके लिए मतलब मैं अभी अपना पर मेंस के ज़्यादा फोकस करूँगा। तो क्या है कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता, सब लोग बोल रहे कि जून तक अभी डिले हो गया RBI असिस्टेंट, कोई बात नहीं, अपने को 2 महीना एक्स्ट्रा मिल रहा है तो कर लेते हैं प्रैक्टिस, ठीक है। पॉजिटिव ही सोचना है भाई। मेंस DI की बात करें, फ्री कंटेंट, अभी पूरा फोकस फ्री कंटेंट पे ही ज़्यादा रहेगा। देखो अभी कॉन्ट की बात करें तो शांतनु सर है, उनका भी बहुत मतलब बड़ा था, वो क्या LIC के टाइम पे उन्होंने बहुत सारा करवाया था। इसके अलावा SBI के टाइम पे भी बहुत सारे करवाए थे। अब सबसे बड़ा जो कंटेंट जो कॉन्ट का फैकल्टी करवाते हैं ना, वो हर्षल सर है। इसमें DI भी आ गया, अर्थमेटिक भी आ गया, सब कुछ आ गया, ठीक है। तो हर एक, और ऊपर से उन्होंने हर एग्ज़ाम का एक्सपेक्टेड भी मॉक करवाया, मेंस का। इसके अलावा सबसे पहले जो मेंस का पेपर जो ले आते हैं ना यूट्यूब पे, ये यही सर है भाई, हर्षल सर, ठीक है। इसके अलावा आप विकास सर के चैनल पे भी जाके मेंस का DI, मेंस अरिथमेटिक भी सेशन है आप अवेलेबल ग्रेड क्लास पे, वो वहाँ से भी कर सकते हैं। पज़ल की बात कर ले तो पर्सनली मैं अंकुश सर और सौरव सर, ये दोनों को ही मतलब रेफ़र मैं ज़्यादा से यहाँ से पढ़ता हूँ। इसके अलावा पारुल मैम ने बहुत सा मतलब कुछ कुछ सेशन है जो उन्होंने मेंस के ले रखे हैं, ये पज़ल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये 3 फैकल्टी आप रेफ़र कर सकते हैं। प्रीलिम प्रैक्टिस कंटेंट में बोल रहा था ना कि देख लो, मान लो अभी RBI असिस्टेंट आने वाला है, तो उसके रिगार्डिंग वो ऑल इंडिया मॉक करवाते हैं, मॉक पेपर, तो प्रैक्टिस के हिसाब से आप पारुल मैम से कर सकते हैं, विकास सर से कर सकते, शांतनु सर, सौरव सर, ठीक है, मीनाक्षी मैम गाइडली वाले, आशीष अरोड़ा सर का भी बहुत सारा कंटेंट है। मैं बताऊँ आपको, उन्होंने एक पूरा प्रीलिम का 12 आवर का DI मैराथन करवाया अभी रिसेंटली, 1 महीने पहले शायद, तो वो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ पहले, ठीक है। क्योंकि देखो टीचिंग स्टाइल एक तरफ है, लेकिन कंटेंट तो मिल रहा है ना, तो अपने को क्या करना है कि भाई 1.5 की स्पीड से जो क्वेश्चन आ रहा है वो अपने खुद से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, तो प्रैक्टिस भी हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपको पूरा लेक्चर करना है तो आप कर सकते हैं।
अब बात आ जाती है, ये तो सब सोर्सेज की बात कर लिया, आज डेली टारगेट में क्या करने वाले वो बता देता हूँ। ठीक है, तो ये है डेली टारगेट आज का। प्रीलिम में बता दूँ प्रीलिम में क्या करने वाले, मैं बोला ना, तो जो 12 आवर प्रीलिम डीआई सेशन है आशीष अरोड़ा सर का, तो वही मैं करूँगा। पूरा नहीं करेंगे, 2 घंटे का, मतलब 12 घंटे का ये तो पूरा क्लास, लेकिन 2 घंटे का जितना भी डीआई कवर अप होता है वो आज मैं कर लूँगा। ठीक है, प्रीलिम का। उसके अलावा एक ज़ीरो टू इन्फिनिटी करके सीरीज़ करवाया हर्षल सर, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, बाकी हर्षल सर का ज़ीरो टू इन्फिनिटी वहाँ क्लास 1 आज करेंगे। ठीक है, वहाँ पे सब कुछ है, नंबर सीरीज से लेके अरिथमेटिक्स। यहाँ पे डीआई नहीं कवर, क्योंकि डीआई का ऑलरेडी भाई बहुत सारा कंटेंट पड़ा है, तो डीआई नहीं होगा। डीआई के अलावा जितना भी स्पीड मैथ और अरिथमेटिक आता है वो सब कुछ इसमें है, Q1 Q2 सब कुछ। ठीक है, तो आज पहला क्लास करेंगे, इसका लिंक मैं डाल दूँगा, इसका भी लिंक, जो भी इंपॉर्टेंट सेशन है उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दूँ। ठीक है, रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में ऑल इंडिया देखो रीजनिंग तो आई गेस मैं रिपीटर हूँ, तो मतलब आपका भी आई गेस इतना अच्छा होगा कि अभी आपको फंडा क्लियर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो प्रैक्टिस के लिए शुभम सर अभी आरबीआई का पूरा असिस्टेंट मॉक करवाए, तो वो क्लास 1 आज शुरू करेंगे। ये सब का लिंक मैं दे रहा हूँ। ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है। इसके अलावा संतोष सर ने जो अभी आरबीआई असिस्टेंट मॉक करवाए, उनका भी डे 1 का आज से शुरू करेंगे। अभी मेंस की बात कर लेते हैं। मेंस में मैं क्या करने, मैंने अभी रिसेंटली डब्ल्यू मेंस दिया था, तो मेरे को तो पता ही है कि पेपर कैसा आया था, लेकिन फिर भी पूरा पेपर वापस से करवा दिया है हर्षल सर ने अपने चैनल पे, तो ये वाला मैं आज वापस से करूँगा। ठीक है, और इसके अलावा मेंस पजल जो आरबीआई असिस्टेंट का एक क्लास मेरे को मिला था अंकुश सर का, 1 साल पुराना आई थिंक, लेकिन कोई बात नहीं, कंटेंट तो सेम ही रहता है। ठीक है, तो वो मैं आज करने वाला हूँ। ठीक है, अब ये हो गया कौन रीजनिंग के बाद इंग्लिश की बात है। इंग्लिश मैंने 2 महीने से कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो मैं आर्टिकल रीडिंग आज से स्टार्ट करूँगा पहले। ठीक है, पहले तो रीडिंग का फ्लो लाना पड़ेगा। इसके लिए मैं यहाँ पे आज का मेरे पास इंडियन एक्सप्रेस और कभी कभी वो क्या टाइम्स ऑफ इंडिया भी आ जाता है। ठीक है, तो दोनों में से जो अवेलेबल हो मैं बता दूंगा। आज इंडियन एक्सप्रेस मतलब करने वाले, तो उसमें से ये 3 जो है आर्टिकल वो पढ़ने वाला हूँ। सबसे पहले मैंने पहले भी बताया था, मेरे को स्पोर्ट्स में ज़्यादा दिलचस्पी है। ठीक है, ये देखो अभी मैं पढ़ ही रहा था ये वाला। ठीक है, फ्रेजाइल हैंडल विथ केयर, ये प्योरली मतलब जो हमारे अभी क्या मतलब इंडियन क्रिकेट टीम पे ऊपर है, वो मैं पढ़ूंगा। ठीक है, ये वाला। और इसके बाद डिसक्वालीफाइड, ये आर्टिकल रीडिंग है। इसमें क्या है कि भाई जो राहुल गांधी का भी जो हुआ है ना, मतलब उनको पार्लियामेंट सीट खोना पड़ा वगैरह वगैरह, जो भी अभी करंट सिनारियो चल रहा है उसके ऊपर ये पूरा। और ये आईपीसीसी ये क्लाइमेट चेंज का कोई पैनल है, उन्होंने मतलब जो पेरिस पैक्ट एक्ट मतलब जो था ना उसके अगेंस्ट में कुछ किया है, तो ये एक आर्टिकल है। ये तीनों का मैं स्क्रीनशॉट डालूंगा अपने कम्युनिटी पोस्ट पे, तो जिसके पास पेपर अवेलेबल नहीं भी है वो वहाँ से पढ़ सकता है। ठीक है, तीनों पढ़ लेते तो बहुत ही बड़ी बात है, वरना मैंडेटरी कोई 2 पढ़ ले। ठीक है, ये थोड़ा पॉलिटिक्स है, इसको थोड़ा अवॉइड करना चाहते कर लेना, लेकिन ये वाला और ये वाला पढ़ लेना। ठीक है, तो यही आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रुको, एक तो मोबाइल में ब्लर बहुत हो जाता है। ठीक है, तो ये है डेली टारगेट डे 1। कल मिलते हैं डे 2 के साथ। थैंक यू, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय।